बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला तो ये कि इमरान खान साहब से कुछ बैकडोर राब्ते हुए हैं और इन राब्तों में इमरान खान साहब से मजीद तीन चीज़ें मानी गई हैं। इमरान खान साहब की जो शराइत थी उनसे कहा गया है कि ठीक है, हम ये तीन चीज़ें आपकी मानते हैं, आप टेबल पर बैठें। इमरान खान साहब ने इसका क्या जवाब दिया, मामलात इस वक्त क्या चल रहे हैं, कुछ तफसीलात ज़राए से में मौसूल हुई हैं। एक तो ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा। परवेज़ इलाही साहब की होशियारियां, ये मामला क्या है। मोनस इलाही साहब किस तरीके से, आप यूं समझिए कि अगर वो ना हो तो परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब, इन दोनों के जो क्लैशेस हैं वो इस हद तक जो सर्द मोरी में कहूँगा कि पहुँच चुकी है कि परवेज़ इलाही बिल्कुल साइड पर हो जाएँ। बहरहाल इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने मैं रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, पंजाब में गवर्नर राज के हवाले से क्या चल रहा है, इस वक्त हुकूमती हलकों में क्या प्लानिंग हो रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च लेकर आना है। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट केपी से तो होगी ही होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो पंजाब की चाहिए होगी। तो इस लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या प्लानिंग है, इसकी भी डिटेल आपके सामने रखूंगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं यहाँ से करता हूँ कि सोर्सेज के मुताबिक इमरान खान साहब से इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं से जो बैकडोर राब्ते हैं, कुछ राब्ते करने की कोशिश की गई है। और उन राब्तों में ये कहा गया है, ये पैगाम पहुंचाया गया है कि हम आपकी कुछ बातें मानते हैं। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं, जो ओवरसीज़ वाला मामला है, ओवरसीज़ वोटिंग वाला मामला, हम इस बात को मानते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम बातचीत करने को तैयार हैं। यहाँ तक कि नए इंतखाबात की तारीख तय करने के हवाले से भी हम जो आपका मुतालबा है वो मानते हैं, या इसके ऊपर हम बैठकर मज़ीद जो बातचीत है वो करते हैं। लेकिन हमारी शर्त ये है कि आप असेंबलियों के अंदर वापस आ जाएं। याद रहे नाजरीन, जब इमरान खान साहब को अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया था तो उसके बाद भी ये एक इतला सामने आई थी कि इमरान खान साहब को बहुत सारे लोग ये मशवरा भी दे रहे हैं, पैगाम भी पहुंचा रहे हैं कि आप असेंबली में वापस आ जाएं, असेंबली में रहकर आप ज़्यादा बेहतर मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन खान साहब उस वक्त भी नहीं माने थे। तो बहरहाल अभी भी यही कहा जा रहा है कि आप असेंबली में वापस आ जाएं, हमारे साथ टेबल पर बैठ जाएं और हम आपके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। अब इमरान खान साहब ने वंस अगेन साफ साफ इनको जवाब दिया है, मैं किसी सूरत नहीं बैठूंगा टेबल पर, किसी सूरत नहीं बैठूंगा जब तक एक मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इलेक्शन की तारीख दो, असेंबलियां तहलील करो, तब तक टेबल पर नहीं बैठूंगा। अगर इलेक्शन की तारीख दी जाती है, असेंबलियां तहलील होती हैं, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब का यह कहना है कि वो टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन जो NRO 2 उनसे मांगा जा रहा है, जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने खुद को दिया है, वो NRO 2 के ऊपर, वो NRO 2 उनको नहीं देंगे। तो ये नाज़रीन साफ साफ इमरान खान साहब की जानिब से इनकार जो है वो कर दिया गया है। और इससे एक मरतबा फिर से कुछ अहम हलकों में, हुकूमती हलकों में जो हलचल है वो मच चुकी है। इमरान खान साहब के अगेंस्ट तमाम के तमाम प्लान जितने भी बनाए जा रहे हैं, जितने भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तमाम के तमाम में नाकामी हो रही है इंपोर्टेड हुकूमत को। और ना सिर्फ उनको नाकामी हो रही है, बल्कि इस तमाम का जो फ़ायदा है वो इमरान खान साहब को इस सूरत में हो रहा है कि उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ मज़ीद बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में शायद ही, बल्कि इमरान खान साहब ही एक लीडर हैं जिनकी जो पॉपुलैरिटी है इस वक्त इस हद तक पहुंच चुकी है कि अपोजिशन अब उनसे घबराने लग पड़े हैं कि इमरान खान को किसी तरीके से साइड लाइन करो। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही, इनके दरमियान सब मामलात अच्छे नहीं हैं, सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। सर्द मुहरी कहा जाए या सर्द जंग, तो खैर लफ्ज़ ठीक नहीं होगा। बहरहाल एक सर्द मुहरी जो है वो इनके दरमियान मौजूद है। कुछ रोज़ कबल भी मैंने वीलॉग किया था और उसमें मैंने खदशा ज़ाहिर किया था कि परवेज़ इलाही साहब शायद विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, डबल गेम कर रहे हैं। बहरहाल अब मज़ीद इस हवाले से सोर्सेज का ये कहना है कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब की तमाम बातें नहीं मान रहे। परवेज़ इलाही साहब का ये कहना है कि वो अपने अंदाज में चलेंगे, वो इमरान खान साहब की सारी बातें नहीं मानेंगे। ख़ास तौर पर जो जो कुछ वफाक में
हुआ शहबाज गिल साहब के ऊपर मुकदमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर मुकदमा, तो उसी तरह से पंजाब में भी किया जाए। लेकिन उस वक़्त नहीं किया गया। बहुत लेट मामलात को आगे चलाया गया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ अभी कल जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। तो इन तमाम तर चीज़ों में देरी, और ख़ास तौर पर जिस तरह से पंजाब के वज़ीर दाखिला जो हैं उनकी जानिब से, हालांकि जब पहली मरतबा शहबाज गिल साहब को जुडिशल करके डयाला जेल भेजा गया तो इंकशाफ हुआ कि उनको वहाँ की चक्की में रखा गया है। फिर वज़ीर दाखिला साहब बाहर आते हैं, वो अपना बयान देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी बनती है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनसे साफ नज़र भी आता है कि इख्तलाफात मौजूद हैं। परवेज़ इलाही साहब डिफरेंटली चाह रहे हैं, इमरान खान साहब कुछ और करना चाह रहे हैं। तो ये जो एक दोनों में क्लैशेस हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं। लेकिन मोनस इलाही साहब वंस अगेन, जिन्होंने पहले भी परवेज़ इलाही साहब को साथ मिलाया, पीटीआई के साथ रहे, वो इस वक्त दोनों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते हुए दोनों को उन्होंने जोड़े रखा है। परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही साहब जो हैं, वो इस वक्त परवेज़ इलाही साहब को भी उन्होंने साथ जोड़ा हुआ है और इमरान खान साहब को भी की, और कोशिश ये की जा रही है कि मामलात ज़्यादा बिगड़े नहीं। और दूसरी साइड पर नाज़रीन इस वक्त ये भी बात चल रही है कि मोनस इलाही साहब का जो केस है, ख़ास तौर पर जो ज़मानत वाला मामला है, उसमें शायद उनके स्क्रू कुछ टाइट किए जाएं, ताकि परवेज़ इलाही साहब के ऊपर जो दबाव मोनस इलाही साहब डाल रहे हैं वो दबाव को हटाया जाए। और फिर परवेज़ इलाही साहब एक मरतबा खान साहब से हट गए तो फिर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब का अगर बात नहीं मानेंगे, हालांकि 10 सीटों के साथ वो वज़ीर आला पंजाब बने हैं। और दूसरी साइड पर फिर सेम वही चीज़ हो जाएगी कि अगर वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उनके वो वज़ीर आला बन जाते, क्योंकि उनको भी उन्होंने पहले ऑफ़र की हुई थी कि हम आपको वज़ीर आला बनाते हैं, लेकिन उस सूरत में वो उनकी तरफ से होते तो फिर उनकी बातचीत मानते। तो अभी चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बने हुए हैं, लेकिन मोनस इलाही साहब को साइड पे किया जाए ताकि परवेज़ इलाही साहब के ऊपर काबू किया जा सके। तो ये नाज़रीन कुछ इत्तलात परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी सामने आ रही हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को भी एक पॉजिटिव वे में, इमरान खान साहब के लिए ये भी पॉजिटिव है, और इसकी रीज़न ये है कि अच्छा है अभी ही जो तमाम तर लोग हैं वो एक्सपोज होकर सामने आ जाएं, क्योंकि अगर यही लोग इमरान खान साहब जब अपनी हुकूमत बनाते हैं 2/3 अक्सरियत के साथ नेक्स्ट इलेक्शंस में, तो तब अगर परवेज़ इलाही साहब इस तरह का ब्लैकमेलिंग या इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर उस वक्त करते हैं तो उस वक्त ज़्यादा मसला होगा इमरान खान साहब के लिए। अभी से अगर सारे लोग बेनकाब हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ तक कि अगर पंजाब हुकूमत जाती भी है तो शायद इमरान खान साहब को अब उस तरह से ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, क्योंकि अब मामलात इस हद तक चले गए हैं कि नए इलेक्शंस ही वाहिद ऑप्शन है, और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के पास भी एक यही हल है। वहाँ पर भी कुछ इसी हवाले से अहम जो डिस्कशन है वो चल रही है। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव चीज़ें होंगी इमरान खान साहब के लिए, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में वो बजाय इसके कि काफ लीग के साथ इत्तेहाद करके मज़ीद उनको सीटें दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही उम्मीदवार खड़े करें, या अगर काफ लीग के साथ उन्होंने चलना ही है तो इसमें यह कर सकते हैं कि काफ लीग के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करके उनको अपना टिकट पर लड़ाया जाए, ताकि जिस तरीके से अभी एक अलहदा उनका ग्रुप या अलहदा जमात अपनी मनमानी कर रही है, तो उस सूरत में वो ये चीज़ नहीं कर पाएगी। आखिर में नाज़रीन इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से कुछ तफसीलात आपको बताता चलूँ तो फवाद चौधरी साहब की जानिब से कुछ देर कबल एक इंटरव्यू भी दिया गया और उसमें उनका ये कहना है कि तकरीबन 4 रोज़ पहले ही इमरान खान साहब को एक सिक्योरिटी थ्रेट भी आया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस्लामाबाद पुलिस ने जो सिक्योरिटी है वो इमरान खान साहब से वापस ले ली है, बनी गाला से वापस ले ली है। और अब उन्होंने ये किया है कि अगर पंजाब से या केपी से या गिलगित से अगर कोई सिक्योरिटी आती है तो उनको भी बन्नी गाला की सिक्योरिटी नहीं करने दी जा रही। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बन्नी गाला का जो रास्ता है, जो इमरान खान चौक से बन्नी गाला की एक रोड जाती है, कुछ किलोमीटर पर वो मुश्तमिल है, तो उस रोड पर ही जो पुलिस है या पुलिस की वैन्स है वो खड़ी हुई हैं, और वहां पर सोर्सेज के मुताबिक केपी पुलिस को पहले रोका गया है, उनको जाने नहीं दिया गया। तो वहां पर अब केपी पंजाब या गिलगित की जो फोर्सेज हैं उनको भी सिक्योरिटी के लिए नहीं छोड़ा जा रहा। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फवाद चौधरी साहब की जानिब से एक अलार्म भी दिया गया है कि एक तो सिक्योरिटी थ्रेट भी है इमरान खान साहब को, फिर सिक्योरिटी भी नहीं दी जा रही, तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान उठ चुका हुआ है। पंजाब में गवर्नर राज के हवाले से भी इस वक्त बातें चल रही हैं, और जो इसकी रीज़न है वो सेम इमरान खान साहब अगर लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं तो पंजाब केपी
की सपोर्ट उनको होगी, इमरान खान साहब की यहाँ पर हुकूमतें हैं। तो अगर पंजाब में परवेज़ इलाही साहब के होते हुए भी अगर वहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए, तो फिर क्या होगा? फिर सारे मामलात इनके हाथ में आ जाएँगे, लेकिन उसके लिए भी कोई रीज़न चाहिए होती है और रीज़न वो ये होगी कि शायद वफ़ाक की पंजाब बात नहीं मान रहा या यहाँ पर कुछ इस तरह की सूरत-ए-हाल है जो कि गवर्नर राज के लिए लाज़मी होते हैं। और इसमें ये भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि जिस तरह से वहाँ पर एफआईआर्स कुछ दर्ज हुई हैं नून लीग के जो रहनुमाओं हैं उनके खिलाफ या राणा सनाउल्लाह के खिलाफ, तो उनको वहाँ पर भेजकर अगर वो वहाँ पर गिरफ्तार होते हैं तो फिर एक शोर शराबा किया जाएगा और उसको बहाना बनाकर तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी इस वक्त मुबैना तौर पर जो हुकूमती हल्के हैं उनमें चल रही हैं। तो ये नाज़रीन आज का वीलॉग था। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आखिर में नाज़रीन इमरान खान साहब ने कुछ सैलाब ज़दा जो इलाके थे ख़ास तौर पर केपी के वहाँ पर उन्होंने दौरा किया है और इमरान खान साहब एक्टिव भी हो चुके हैं और दीगर भी जो कुछ ख़ास तौर पे इम्पोर्टेड हुकूमत जो है इनको भी एट लास्ट होश आई है, लेकिन मेरे ख़्याल से स्टिल उस तरह के इक़दामात नहीं किए जा रहे। 2010 के बाद ये जिस तरह का 2010 में सैलाब आया था उसी तरह का उसी नोयत का कह सकते हैं कि ये सैलाब है और इस वक्त पॉलिटिकली जो इस वक्त हैपनिंग हो रही है उससे ज़्यादा वहाँ के जो लोग हैं उनको मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। मज़ीद तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।